हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कुणाल राज। दोस्तों, आज हम अकाउंट्स में एक नया टॉपिक लेकर इस वीडियो में हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यानी कि अकाउंट्स का वर्गीकरण। अकाउंट्स को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। तो दोस्तों, अकाउंट्स का ज़रूरत क्या है, तो आइए इसे समझते हैं। पहले अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन को समझने के पहले कोई भी फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि उद्देश्य। किसी भी बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है कि बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को जानना, यानी कि बिजनेस से लाभ हुआ या हानि हुई, यही हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। तो कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को तभी जान पाएगा जब उसने अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस यानी कि लेन देन को सही तरीके से अपने बुक्स में, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ले। तभी वो जान पाएगा कि बिजनेस का सही प्रॉफिट या लॉस क्या है। तो ट्रांजैक्शन को हम जब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो वो हम पहले के चैप्टर में मैं बता चुका हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और प्रत्येक ट्रांजैक्शन जर्नल में हम किस बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर ही कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो के जस्ट पहले मैंने डबल एंट्री सिस्टम पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं। तो आप जाके देखिए। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट होते हैं। कम से कम दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट होते हैं? प्रत्येक ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। कम से कम कितने अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं? दो अकाउंट। तो हमें एंट्री करने के लिए ये जानना होगा कि वो अकाउंट का टाइप क्या है, तभी हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे एज पर द डबल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए, हम ये जानना होगा कि वो अकाउंट्स का टाइप क्या है। तो जब हमें टाइप पता होगा तब हम उसे आसानी से अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसीलिए हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। और तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के मेनली दो प्रकार होते हैं, यानी अकाउंट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाता, और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट, यानी कि अव्यक्तिगत खाता। तो अकाउंट्स के मेन दो प्रकार कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को फिर सब डिवाइड किया जाता है: नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल।
और इम्पर्सनल अकाउंट को दो भागों में बांटा जाता है, जो होता है एक रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। फ्रेंड्स, अकाउंट्स में जब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, जर्नल में, तो अकाउंट्स को इन्हीं 5 भागों में बांटा जाता है: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसके बाहर कुछ भी नहीं होता। सारे अकाउंट्स जो होते हैं उनके टाइप जो होते हैं वो इन्हीं 5 भागों में से कोई एक होते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता है, पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता, ये किससे संबंधित हो सकता है? पर्सनल अकाउंट वो किसी व्यक्ति से संबंधित हो सकता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कौन हो सकते हैं? मैं हो सकता हूँ। किसी व्यक्ति का खाता वो इंडिविजुअल होता है। फर्म, मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है, साझेदारी फर्म है, कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो, ये सारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे देखो, अकाउंट ऑफ राम, मोहन, दीपा, ये कौन है? इंडिविजुअल है, मतलब कोई एक व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य है। इनका जो खाता होगा वो क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। इनका जो खाता होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन होंगे? इंडिविजुअल यानी कि मैं, आप या कोई ह्यूमन बीइंग, उसका अकाउंट इंडिविजुअल का अकाउंट होता है। कोई फर्म, कंपनी या इंस्टीट्यूशन, कोई फर्म में साझेदारी फर्म, कोई कंपनी, मान लो रिलायंस लिमिटेड है, आदित्य बिरला लिमिटेड है, बजाज लिमिटेड, वो कंपनी के अंदर आएगी। कोई इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ आएगी? वो इंस्टीट्यूशन में आएगा। तो ये सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे देखो, अकाउंट ऑफ राम, मोहन, दीपा, ये कौन है? ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग है यानी कि मनुष्य है, इंडिविजुअल है, ये पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे अकाउंट ऑफ रिलायंस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एबीसी एसोसिएट, ये क्या होगा? फर्म होगी या कंपनी होगी, तो ये भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। और यहाँ पे देखो, नीचे देखो, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये क्या है? इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं। तो ये सारे जो हैं, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ जो इंडिविजुअल यानी कि मनुष्य हैं वो नेचुरल पर्सनल है, और बाकी जो है आर्टिफिशियल पर्सनल है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, यानी कि कृत्रिम व्यक्ति। आगे हम इसे समझेंगे, नेचुरल पर्सनल क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या है। अभी आप समझिए कि जो भी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन होगा वो क्या होगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, आइए एक एक करके समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल किसे कहते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। तो देखो, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन यानी कि प्राकृतिक व्यक्ति, यानी कि मनुष्यों का अकाउंट, ह्यूमन बीइंग, मानव जाति का अकाउंट जो है वो नेचुरल पर्सनल है, यानी कि प्राकृतिक व्यक्ति का अकाउंट। जैसे मैं हो गए, आप हो गए, राम, मोहन, सीता, गीता, इन सारे के अकाउंट जो है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट के अंदर, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर ये आएंगे। उसी तरीके से देखो, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी कि कृत्रिम व्यक्ति। क्यों कृत्रिम व्यक्ति? मतलब इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये वास्तव में मनुष्य नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हैं। वास्तव में मनुष्य नहीं है लेकिन ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हैं। डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे मान लो कोई फर्म है,
कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी, क्लब, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सारे किस में आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। ये सारे किस में आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में यानी कि कृत्रिम व्यक्ति, जिनका वास्तव में क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वे मनुष्य की तरह काम करते हैं, जैसे अकाउंट ऑफ फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, क्लब, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। अब देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, इसे समझते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। वैसा अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिकेट करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी कि ये व्यक्तियों के समूह को रिप्रेजेंट करता है। एक से ज़्यादा व्यक्तियों के झुंड को, समूह को ये अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, आइए। जैसे मान लो एबीसी कंपनी है। एबीसी कंपनी है, इसमें 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं। 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं। और मान लो जनवरी 2000 या दिसंबर, मान लो दिसंबर 2023 का सैलरी इन 100 एम्प्लॉयज को अभी तक पे नहीं किया गया है। सैलरी नॉट पेड, यानी कि सैलरी क्या है? बकाया है। सैलरी क्या है? बकाया है। तो अब ये 100 एम्प्लॉयज को जो सैलरी बकाया है, तो क्या हम इन सब का नाम लिखेंगे? तो हम इनका नाम नहीं लिख करके क्या करेंगे? एक अकाउंट बना देंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और इसी अकाउंट में हम ये 100 एम्प्लॉयज़ की सैलरी को जो पे नहीं किया हुआ है यहाँ दिखा देंगे। तो ये जो है सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये रिप्रेजेंट करता है उन 100 एम्प्लॉयज़ को, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। यानी कि उन 100 व्यक्तियों के बदले एक अकाउंट को ही हम ओपन करके यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे। तो फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट आप समझ गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में 2 तरह के मेन अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसमें इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल के अकाउंट्स होते हैं जैसे राम, मोहन, सीता, गीता। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसमें फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन जैसे कि रिलायंस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इंश्योरेंस कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तियों के समूह को जो अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब आइए, इम्पर्सनल अकाउंट 2 तरीके के होते हैं, उसे समझते हैं। उसमें 2 ही अकाउंट होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। फ्रेंड्स, वैसे अकाउंट जो एसेट्स प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अकाउंट ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड रियल अकाउंट, यानी कि संपत्तियों का जो अकाउंट होता है, जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मुद्रा के रूप में उसे माप सकते हैं, वैसे अकाउंट रियल अकाउंट कहते हैं। द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business। कहता है कि वैसे चीज़ों का अकाउंट जिन्हें मनी के टर्म्स में मेज़र किया जा सकता है
और जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल अकाउंट। जैसे कैश अकाउंट यानी कि नगद का अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, हम माल बेचते हैं या बनाते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास जो स्टॉक बचा हुआ होता है उसका अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट, मशीन है बिजनेस के पास, बिजनेस का बिल्डिंग, ये सब क्या है? देखो ये सारे जो हैं वो एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि संपत्तियां हैं। तो संपत्तियों का, मेनली संपत्तियों के अकाउंट को ही रियल अकाउंट कहा जाता है। अब आइए समझते हैं नॉमिनल अकाउंट। देखो, अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स यानी कि सारे खर्चों और इनकम्स यानी कि आय, सारे खर्चों और आय के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे मान लो सैलरी पेड यानी कि वेतन का हमने भुगतान किया उसका अकाउंट, रेंट पेड किराया भुगतान किया उसका अकाउंट, हमने परचेस किया, गुड्स परचेस किया यानी कि कोई सामान खरीदा जिसमें हम डील करते हैं, जिसका बिजनेस करते हैं, वो खरीदा तो ये भी खर्च है। ये सारे एक्सपेंसेज हैं और सारे एक्सपेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। फिर देखो इनकम्स, इनकम्स का जो अकाउंट होता है वो भी नॉमिनल अकाउंट होता है। सेल्स यानी कि हमने माल बेचा, सामान बेचा जिसमें हम डील करते हैं, हमें से कहीं से कमीशन मिल गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब क्या है? आय है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिल गया, ये क्या है? आय है। तो ये हुआ हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रांजैक्शन को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं इन्हीं अकाउंट्स में बांटकर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी तो वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।